Hello everyone. Now we will study dense connective tissue. Dense का मतलब भी होता है thick और tight. इस टिश्यू में सेल्स एंड फाइबर मैट्रिक्स में बहुत टाइटली एंड बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं. सेल्स एंड फाइबर्स इतने टाइटली अरेंज्ड रहते हैं कि इसमें मैट्रिक्स बहुत कम दिखता है. इस टिश्यू में मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ फाइबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ सेल्स. और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगेन डिवाइड होता है दो टाइप में. एक है टेंडन एंड दूसरा है लिगामेंट. चूँकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो ये किसी ना किसी चीज़ को जोड़ता ही होगा हमारे बॉडी के अंदर. डायग्राम में देखते हैं ये किस चीज़ को जोड़ता है. ये बोन है, ये भी बोन है और ये मसल है. ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है वो टेंडन है. टेंडन मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है एंड ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर लिगामेंट है. लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है. हम लोग टेंडन एंड लिगामेंट का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे जिससे हम लोगों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा. सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट टेंडन जो है वो मसल को बोन से कनेक्ट करके रखता है एंड लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करके रखता है. इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं MTB, दैट मीन्स मसल एंड बोन के बीच में टेंडन पाया जाता है एंड BLB, बोन्स एंड बोन्स के बीच में लिगामेंट पाया जाता है. हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क दैट इज हमारे बॉडी का जो ढांचा है वो बोन का बना हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि बोन्स को हम बस एक के बाद एक सजा दें तो वो स्केलेटन बन गया. बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ करके स्केलेटन बनता है और ये बोन्स को बोन के साथ जोड़ने का काम लिगामेंट करता है. और फिर उस जुड़े हुए बोन जिसको कि स्केलेटन कहते हैं उसके ऊपर मसल का पैकिंग रहता है और उस मसल को भी बोन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है और ये काम टेंडन करता है. सेकेंड पॉइंट, टेंडन जो है वो टफ एंड नॉन इलास्टिक होता है. लिगामेंट स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक होता है. लिगामेंट एंड टेंडन के इस प्रॉपर्टी की वजह से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं. देखो ये मेरा हाथ है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे बोन है, यहाँ पे बोन है. अगर डायग्राम से समझोगे तो ये ऊपर वाला बोन ये एंड ये है ये नीचे वाला बोन एंड ये है यहाँ पे जॉइंट. तो लिगामेंट कहाँ होगा? लिगामेंट इस तरफ होगा. जब हम अपने हाथ को उठाएंगे तो लिगामेंट का स्ट्रेच होना जरूरी है. दैट मीन्स ये बोन जब इधर आएगा तो लिगामेंट का स्ट्रेच होना जरूरी है. अगर लिगामेंट स्ट्रेच नहीं होगा तो ये हमारा हाथ उठ नहीं सकता है. इसीलिए लिगामेंट का इलास्टिक होना जरूरी है. इलास्टिक मतलब कोई भी चीज जो स्ट्रेच हो सकता है उसको हम लोग इलास्टिक कहते हैं. एंड टेंडन का नॉन इलास्टिक होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मसल पाया जाता है ये मसल यहाँ वाले बोन से टेंडन के साथ में अटैच है. जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये पार्ट ऊपर की तरफ उठता है. क्यों? क्योंकि ये टेंडन के साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ वाला बोन. अगर टेंडन स्ट्रेचेबल होगा तो क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टेंडन भी स्ट्रेच हो जाएगा. टेंडन स्ट्रेच हो जाएगा तो हाथ ऊपर की तरफ नहीं उठेगा. इसीलिए टेंडन का नॉन इलास्टिक होना जरूरी है. नाउ थर्ड पॉइंट, अगर हमारा बॉडी पार्ट जॉइंट के पास से थोड़ा ज़्यादा मुड़ जाए किसी भी वजह से, या तो हम खेलते खेलते गिर जाए या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या होता है कि टेंडन या तो ओवर स्ट्रेच हो जाता है या फिर टूट जाता है, या फिर लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो जाता है या टूट जाता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे
पेन होने लगता है। अगर टेंडन ओवर स्ट्रेच होता है तो हम उसको स्ट्रेन कहते हैं, और अगर लिगामेंट ओवर स्ट्रेच होता है तो हम उसको स्प्रेन कहते हैं। जनरली बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं और उनको कभी कभी पैर के एंकल में या फिर हैंड के रिस्ट में मोच आ जाता है, ये मोच ही स्प्रेन है। सो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? टेंडन एंड लिगामेंट डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। टेंडन नॉन इलास्टिक होता है, लिगामेंट इलास्टिक होता है। टेंडन अगर स्ट्रेच हो जाए तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं, एंड लिगामेंट स्ट्रेच हो जाए तो उसको हम स्प्रेन कहते हैं। एंड यस, MTB एंड BLB को जरूर याद रखना आप लोग, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू।